नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि मैंने कहा था, इशू फॉर्मेशन के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उसी की रिगार्डिंग ये वीडियो है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ। सिंप्लिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन मीन्स मिलावट। तो जो बच्चे यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं उनको जेएस पेपर 4 में वैल्यूज़ फॉर्म करनी है, एटलीस्ट 50 वैल्यूज़। उसमें से ये 2 वैल्यूज़ हैं, सिंप्लिसिटी एंड सोफिस्टिकेशन। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कोट वेरी केयरफुली। नाउ, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज इशू फॉर्मेशन के ऊपर हमने बात करनी है। आज अगर हम देखते हैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, एंड whether you're preparing for any other government competitive examination, जो aspirants हैं उनका एक अप्रोच है। अप्रोच में वो एक फॉलो करते हैं चीज़ को, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एज मच एज पॉसिबल। दे आर जस्ट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन एंड दे आर मेकिंग देयर ब्रेन विथ स्टैटिस्टिक अप्रोच। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इज वांट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू गाइस। उन्हें स्टैटिस्टिक्स अप्रोच वाला माइंडसेट नहीं चाहिए। दे नीड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा। डे बाय डे यूपीएससी टफ हो रही है। हर साल वो अपने आप में कुछ ना कुछ तो इनोवेशन कर रही है। हर साल यू कैन कंपेयर दिस लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद द प्रीवियस वन। यू कैन फाइंड समथिंग न्यू एंड द लेवल ऑफ टफनेस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। सो इफ यू नीड टू प्रिपेयर वेल एंड प्रिपेयर करेक्टली, देन वन नीड टू अंडरस्टैंड द इशू फॉर्मेशन। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ, स्पेशली यूपीएससी एस्पायरेंट से, अगर हम यूपीएससी का पासिंग रेट देखें तो पासिंग रेट है 0.15। इट मीन्स 99.85% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन नहीं है। टेक्निकली सिलेक्शन नहीं है, बट 0.15 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। 1000 जगहें निकलती है पोस्ट, एंड लगभग 5 लाख से लेकर 10 लाख के रेंज में एप्लीकेशंस आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लेवल ऑफ कंपटीशन आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उन्हें स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी पता ही नहीं है। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है, ये सबके लिए लागू है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उन सारे एग्जाम्स के लिए स्ट्रैटेजी आज की डेट में इंपॉर्टेंट बन चुकी है, जिसे मैंने रिकॉग्नाइज किया है इशू फॉर्मेशन नाम देके। अब देखो, अगर यूपीएससी का मेंस की बात करें, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, इसका सिलेबस अगर आप देखो तो यू नीड वाइड प्रिपरेशन। एट द सेम टाइम यू नीड टू गो डीप इन ईच एंड एवरी टॉपिक। अकॉर्डिंग टू माई लेवल ऑफ प्रिपरेशन, दोज डे आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड सम एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, आई कैन से दैट अगर आप मेंस का सिलेबस अगर देखते हो तो मेंस के सिलेबस में आप पाओगे अराउंड 40 to 60% सिलेबस जो है वो आप ट्रेडिशनल बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब वी कैन से दैट कि सर दिस टॉपिक के लिए दिस आर द बुक्स एंड आई कैन कंप्लीट दिस टॉपिक। इट इज़ पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। बट कमीशन उसके आगे जा रहा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, वो जो बचा हुआ सिलेबस का पार्ट अगर आप चेक करोगे, वो आप किसी बुक से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ना ही मार्केट में कुछ रेडीमेड बुक्स अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग, ना ही कुछ एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या इसे पढ़ ले तो ये हमारा टॉपिक कवर हो जाए, ऐसे कुछ अवेलेबल है ना। इट मीन्स कमीशन डिमांडिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू, कि ये सिलेबस का जो पार्ट है जिसपे बुक्स अवेलेबल है वो कंप्लीट करने के बाद बचा हुआ सिलेबस हमने कहाँ से करना है। जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनके 2 अटेम्प्ट निकल जाते हैं, उनको बाद में रियलाइज होता है कि तो बचा हुआ पार्ट है, इसका क्या करें। तो ऐसे पार्ट्स के लिए इशू फॉर्मेशन स्ट्रेटेजी काम आएगी। आप देखो, पेपर 1 में पॉवर्टी है, कोई स्पेसिफिक बुक हमारे पास नहीं है। देयर इज ए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे टॉपिक्स, इस पे भी कोई स्पेसिफिक बुक्स हमारे पास नहीं है। राम हो जा पढ़ोगे, बट उसमें वो कंटेंट, वो लेवल नहीं है कि आप आंसर जाके करके आओ, मेंस में जाके मेंस में आप आंसर राइटिंग करके आओगे। आप पेपर 2 में आओ, आप देखो जैसे कि इंडिया इन इट्स नेबर्स, यूपीएससी इतना लिख के छोड़ देती है, इस पर भी कोई स्पेसिफिक बुक्स हमारे पास नहीं है।
इसके अलावा डेमोक्रेसी हो गई, इंडियन पॉलिटिक्स हो गया। कोई स्पेसिफिक बुक से पढ़ लिया और ये टॉपिक्स कवर हो गया, ऐसे नहीं होने वाला। इंडिया एंड इट्स नेबर्स के अलावा आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझना है। आज इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स वन मोर टाइम अकर हो चुका है एंड इट्स अ बर्निंग इशू नाउ। तो आप किसी एक बुक से वो टॉपिक कवर नहीं कर सकते। एंड ऐसे बर्निंग टॉपिक्स को यूपीएससी अपने मेंस के क्वेश्चंस में आमतौर पर पूछती है। अगर आपका उस पर इशू फॉर्मेशन होगा उस टॉपिक पे सर्टन, देन यू आर एलिजिबल टू राइट द आंसर। आप उस आंसर को न्याय दे पाओगे। पेपर 3 में आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीएससी ने वर्ड लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर सिलेबस के अंदर, उसके आगे रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज लिखा हुआ है, बट आगे ईटीसी भी लिखा हुआ है। इट मीन्स दैट इंफ्रास्ट्रक्चर वो 4 टॉपिक पे खत्म नहीं होने वाला, यूपीएससी ने साफ कर दिया है। अगर आप देखोगे तो आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाई देगा, अगर आप देखोगे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको दिखाई देगा, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, इंटरनल सिक्योरिटी का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे टॉपिक्स हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको करना है। तो ये कहाँ जाके डेड एंड होगा कंफर्म नहीं है। एटलीस्ट यू नीड टू प्रिपेयर 10 to 15 इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से। सिमिलरली गोज विद द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पेपर 3। इस पे भी मार्केट में कुछ बुक, रेडीमेड बुक अवेलेबल नहीं है जिससे पढ़ के हमारा सब हो गया। एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, नो बुक इज अवेलेबल। इंटरनल सिक्योरिटी, नो बुक इज अवेलेबल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब पे भी, इवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब पे भी स्पेसिफिक बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एंड दे आर ऑल करंट बेस्ड टॉपिक्स। यूपीएससी करंट बेस्ड पे ही क्वेश्चन पूछती है, बट यूपीएससी नीड्स एट द सेम टाइम रिसर्च ऑन दैट टॉपिक टू। पेपर 4 में आ पाओ, पेपर 4 में जैसे कि मैंने कहा 50 वैल्यूज आपको प्रिपेयर करनी है। अब 50 वैल्यूज के लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक मार्केट में मिलेगी नहीं। अब मिलती भी है तो कंटेंट वो लेवल का नहीं मिलेगा, मिलता भी है तो कंटेंट कम मिलेगा। इट डज मीन दैट कि मेंस के आंसर लिखने के लायक हमारे पास कंटेंट रेडिली अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए यू नीड समथिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी को मैंने नाम दिया है इशू फॉर्मेशन। जब आप यूपीएससी पास करके सिस्टम में सर्विस में जाओगे तो ये इशू फॉर्मेशन कंसेप्ट आपको वहाँ काम आएगा। आप एज अ एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर काम कर रहे हो, कभी आप सीईओ हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, कभी आप एडिशनल कलेक्टर हो, कभी आप जॉइंट कलेक्टर हो, कभी आप डेप्यूटी कलेक्टर हो, कभी आप कलेक्टर काम कर रहे हो, कभी आप चीफ सेक्रेटरी बन जाओगे किसी राज्य के, कभी आप किसी यूनिवर्सिटी कुलगुरु बन जाओगे। इट मीन्स आपको हर पोस्ट पे अलग अलग इश्यूज पे काम करना है। आपको रात बैठ के अपने स्टडी रूम में, जहाँ आपका बंगला मिला रहेगा आपको एज IAS, उसके स्टडी रूम में बैठ के हर एक इशू को फॉर्म करना है, बैठ के सब कुछ समझना होगा आपको। तो वो जो हैबिट है वो आपको प्रिपरेशन के दौरान ही लग जानी चाहिए। कमीशन की ये डिमांड है आपसे। दैट्स व्हाई इशू फॉर्मेशन कंसेप्ट इज देयर। अब बात आती है इशू फॉर्मेशन किया कैसे जाए, क्या करना चाहिए, कैसे इशू फॉर्मेशन किसी टॉपिक को प्रिपेयर कैसे किया जाए। अब वो वाले टॉपिक जिनके बारे में हमारे पास मार्केट में रेडिली टॉपिक्स मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इन्हें प्रिपेयर करने का तरीका है। अब आप एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। आप डेमोक्रेसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सोर्सेस क्या क्या होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने का, उस पर इशू कैसे फॉर्म करना है हमने। तो सबसे पहले आप ट्रेडिशनल स्टडी में आपने एनसीईआरटीज खत्म करी होगी, आपने कुछ रेफरेंस बुक खत्म करे होंगे। ये तो हो गया अपना ट्रेडिशनल सपोर्ट उस इशू को फॉर्म करने के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको स्टडी करने के लिए। बट इसके अलावा आपको आगे जाना है, मतलब कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आपको शॉर्टलिस्ट करनी है जिनके ऑथर शुड बी रैशनल, ताकि आपका भी माइंडसेट रैशनल बन सके। एंड यूपीएससी नीड्स ऑप्टिमिस्टिक एट द सेम टाइम रैशनल माइंडसेट वाला बंदा। ये पहला सोर्स होता है इशू फॉर्म करने का, कि आपको सर्टन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक शॉर्टलिस्ट करनी होगी। उसकी अपनी एक अलग मेथोडोलॉजी है, उसमें किसी और वीडियो में उसमें डिस्कस करूँगा मैं। सबसे पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा, आपको रिपोर्ट्स फॉलो करनी है। गवर्नमेंट ने अलग अलग कमीशन एस्टैब्लिश करके रखे होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट होती है। इन रिपोर्ट्स का आपको फॉलो बैक लेना है, जितनी हो सके उतनी फॉलो बैक आपको लेनी है अलग अलग रिपोर्ट्स की। अगर आप डेमोक्रेसी भी प्रिपेयर कर रहे हो, पॉवर्टी भी प्रिपेयर कर रहे हो, एनवायरमेंट भी प्रिपेयर कर रहे हो, फेमिनिज्म भी प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी टॉपिक पे, फूड इंडस्ट्री हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी टॉपिक पे आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको रिपोर्ट्स पे एक बार गो थ्रू जरूर करना है। आप जब भी रिसर्च कर रहे हो तो रिपोर्ट्स को भी गो थ्रू आपको करना है। ये सेकेंड रेफरेंस आपको सोर्स हो गया आपका उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए।
तीसरा है आपको रिसर्च पेपर फॉलो करने हैं। रिसर्च पेपर्स आपको मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे देखने मिल सकते हैं। सेकंड, पीडीएफ सारे अवेलेबल होता है। मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स होती है, उन वेबसाइट्स पे अपने अपने रिसर्च पेपर अवेलेबल होते हैं। आप एनवायरनमेंट का टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, गो टू द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, गो टू डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट। यहाँ पे आपको रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। ये तीसरा सोर्स है आपका इशू फॉर्म करने के लिए। चौथा सोर्स आपका होगा, आप whether you are reading Hindu, whether you are reading Indian Express. Hindu is slightly critical to government initiatives, but Indian Express ऐसा नहीं है। तो डिपेंड्स, मैंने मेरे वक्त हिंदू इस्तेमाल किया था। डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, कैंडिडेट टू कैंडिडेट। उस न्यूज़पेपर के अंदर के आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, ओपिनियंस आपको ध्यान रखना है। आप एटलीस्ट 1.5 से 2 साल यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ोगे। इस 1.5 से 2 साल की जर्नी में आपको आपके उस टॉपिक से रिलेटेड जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, कौन से आर्टिकल्स आए हैं, ओपिनियंस आए हैं, एडिटोरियल्स आए हैं, उसका फॉलो बैक लेना पड़ेगा। ये आपका चौथा सोर्स बनता है। पांचवा सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक वेबसाइट है विकासपीडिया। अब ये वेबसाइट के होम पेज पर जब आप जाओगे तो आपको कई सारे रिसर्च टॉपिक, रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स, सर्वे, इन सब का एक कंपाइलेशन मिलेगा। एंड इसका लेवल जो है इसके सारे सोर्सेज का, ये वेरी हाई है। मतलब यू कैन इजीली राइट द गुड आंसर जो यूपीएससी को चाहिए, उस क्वालिटी का आंसर आप मेंस में लिख पाओगे। विकासपीडिया अगर फॉलो करते हो, विकासपीडिया ये वेबसाइट। इसके अलावा एक और वेबसाइट है PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। हर रोज इस पर अपडेट आती रहती है। इस पे भी आपको कई सारे रिसर्च पेपर्स, सर्वे, न्यूज़, इनका फॉलो बैक लेना है। तो आपके लिए ये भी एक सोर्स बन सकता है किसी टॉपिक पे रिसर्च करने का। ये सब करने के बाद यू कैन से दैट कि मेरा अब ये टॉपिक कवर हो चुका है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टॉपिक इन जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, देन गो टू द आंसर राइटिंग। देन यू कैन से दैट कि मेरा सिलेबस अब कहीं खत्म होने की तरफ जा रहा है। हालांकि सिलेबस कभी खत्म नहीं कर सकते हम लोग, बट हाँ कि आंसर राइटिंग लिखने के लायक तो सिलेबस हो चुका है, ये हो सकता है। तो इशू फॉर्मेशन ज़रूर करना है। अगर यू नीड एनी हेल्प वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली कैसे इनिशियलाइज करूँ किसी इशू के लिए, किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसे भी अगर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो आप बेशक कर सकते हो। यू गाइज आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।